अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमें 10 सवाल क्वेश्चन दिए हुए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस। मैं आपको पहले ट्राइंगल एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें दिया हुआ एक ट्राइंगल, इसके हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, इसका नाम रख देते हैं ABC, रख देते हैं नाम। ट्राइंगल ABC हो गया हमारे पास एक। और बोला हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस। मीडियंस क्या होते थे? इस कोऑर्डिनेट से सामने वाली लेंथ का मिड पॉइंट जो था वो एक मीडियन होगा, और एक ये मीडियन हो गया हमारे पास। तो ये मीडियंस आ गए। अब इस सवाल में हमें किसी भी वर्टेक्स के वो कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, तो हम यहाँ पे इसको हम एक्स वाई प्लेन पे एक एक्स एक्सिस ले लेंगे एक, और एक हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। और यहाँ वाले जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 0,0, क्योंकि देखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? ये ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे क्या है? यहाँ पे ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बढ़ रहा है ना एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 0,0 आ जाएंगे इसके। सही है। इसी तरह अगर बी पे देखें, बी पे क्या एक्स बढ़ रहा है और वाई जो है वो 0 ही है, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा या नीचे की तरफ नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक ही प्लेन पे जा रहा है और एक्स की साइड पे बढ़ रहा है और वाई की साइड 0 रहे। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पे एक्स की जगह ले लेंगे ए। सही है। ये कि हम इसको ये ए लिया था हमने इसको, इस वाली लाइन को, तो हम इसको स्मॉल ए से कर देंगे। वाई हमारे पास बढ़ नहीं रहा तो ये वाई 0 ही रहेगा। ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह सी के क्या होंगे? सी बढ़ रहा है हमारी तरफ, हमारे पास एक तो ये सी रहेगा, और इस पे हम ले लेंगे एक कोऑर्डिनेट डी ले लेंगे। यहाँ से x कुछ बड़ा है और y भी कुछ, यहाँ से x बड़ा है यहाँ से और y भी कुछ बड़ा है। यहाँ पे हमने C, D इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए अपनी तरफ से। यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने C और D एज्यूम कर लिया है। यहाँ पे 0,0 क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन पे बनाया है, तो और ये ओरिजिन पे था तो 0,0 हो गया, और B के 1,0 आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमने क्या किया? कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे स्टार्ट में, कंसीडर ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल लिखें या फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ABC विद वर्टाइसेस। ए हमारे पास हो जाएगा 0,0 ले लिया हमने, बी लिया है हमने A,0 और सी लिया है C,D। और यहाँ पे जो हमने ये लिए थे इसके मीडियंस, ए से सी वाले के जो हमने लिए हैं इसको हम ई से डोनेट कर देते हैं, और बी से सी वाले को हम करते हैं डी से, कैपिटल। सही है। चलते हैं यहाँ पे ए भी लिख देते हैं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC एंड B is the point of length BC। यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस, ये हमारे पास एक कंडीशन जो है वो गिवन है सवाल में ही। जैसे हम ले लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC,
ये हमें ट्राइंगल ए बी सी है। इसमें जो है इफ एंड ओनली इफ टू इक्वल मीडियंस हैं इस ट्राइंगल के, जो हमने सवाल में से पढ़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ हमारी बी ई बराबर होगी लेंथ ए डी के। यहाँ बस एक कंडीशन गिवन है सवाल में। सही है। अब हम निकालते हैं पहले, अब हमें ना इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। यहाँ पे हमें ई और डी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो हम जल्दी से मिड पॉइंट लगाते हैं। पहले ए सी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पहले बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ लेंथ ए सी। सही है। ए एक्स वन कॉमा वाई वन, सी एक्स टू कॉमा वाई टू। ए के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, सी की कोऑर्डिनेट्स है सी, डी। ई के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं एक्स, वाई लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स के लिए x1 प्लस x2/2 एक्स के लिए, और ये हो जाएगा 0, c/2 एक्स आ गया हमारे पास c/2। इसी तरीके से वाई के लिए किया था हमने y प्लस y2/2 0 प्लस d/2 y आ गया हमारे पास d/2। ये हमारे पास आ गया d/2, d/2। इस तरीके से हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें डी के निकालने हैं। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मिड पॉइंट ऑफ, अब किसके, बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लें। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, इसको लेंगे x1 y1, सी के लेंगे x2 y2। बी के कोऑर्डिनेट्स थे a, 0, सी के थे हमारे पास सी, डी। और ये हो जाएगा डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे x मिड पॉइंट फार्मूला। आप पहले पूरा फार्मूला लिख दिएगा, उसके बाद वैल्यूज पुट करिएगा। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। x1 है हमारा a प्लस x2 c/2 हो जाएगा। यहाँ पे y के लिए है 0 प्लस d/2 हो जाएगा। और यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए a प्लस c/2 d/2। दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, डी के आ गए और ई के। अब यहाँ पे हम लेंथ निकालेंगे, बी ई की और ए डी की लेंथ निकालेंगे। सही है। फिर यहाँ पे हमें जैसे कंडीशन गिवन थी बी ई बराबर है ए डी के, तो पहले हम जल्दी से निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ मीडियन। बी ई की लेंथ निकाल लेते हैं जल्दी से। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1, बी के थे a, 0, ई के लिए हो जाएगा x2 y2, और बी ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे, ई के कोऑर्डिनेट्स आए c/2 d/2। सही है। अब यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए कौन सा फार्मूला लगाते थे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास c/2 माइनस a होल स्क्वायर रहेगा, प्लस का साइन बीच में फार्मूले का। y2 है हमारे पास d/2 माइनस y1 है 0 स्क्वायर। यहाँ पे हम ले लेंगे इसका ये, तो ये हो जाएगा c माइनस 2a/2। यहाँ पे हो जाएगा d/2 स्क्वायर भी है साथ में। सही है। और ये हो जाएगा d
सी माइनस 2a का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। ये यहाँ तक हो गया। ये इसको यहीं पे भी रोकते हैं। ये हमारे पास आ गई लेंथ, बीई की लेंथ आ गई। तो ये बीई मीडियन था, उसकी लेंथ आ गई। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ मीडियन एडी। एडी की लेंथ निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0, 0। डी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे ए प्लस सी अपॉन 2, डी अपॉन 2। सही है, जल्दी से फिल करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। x2 है a प्लस सी अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 है d अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा हमारे पास a प्लस सी। ये तो यहाँ से माइनस 0 होगा तो सिर्फ यही बच जाएगी टर्म, a प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बचेगा d अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये बचेगा यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पास एक लेंथ AD की लेंथ आ गई और हमारे पास आ गई BE की लेंथ। अब इसको हमने जो शुरू में कंडीशन दी हुई थी हमारे पास, जो लेंथ ऑफ द मीडियंस है वो बराबर हैं, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहले हम इट इज़ गिवन BE की लेंथ बराबर है AD की। सही है, BE की लेंथ बराबर है AD के। हमारे पास BE की लेंथ पहले रख देते हैं। BE की है अंडर रूट C माइनस 2a का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, AD की लेंथ रखेंगे। AD की लेंथ ये रही हमारे पास, ये है अंडर रूट a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। बोथ साइड्स पे क्या होगा, c माइनस 2a अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायरिंग की स्क्वायर रूट कटेगा a प्लस सी अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायरिंग की बढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा इससे। अब ये आ जाएगा बाहर c माइनस 2a अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा a प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस। जब रूट से बाहर आती है वैल्यू स्क्वायर से कटता है तो प्लस माइनस लगेगा। एक मिनट, सॉरी, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, c माइनस 2a अपॉन 4 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, उसको बीच में दे देते हैं। और यहाँ पे एलसीएम लिया a प्लस सी स्क्वायर, सॉरी a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल। सही है, यहाँ बचेगा c माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस का है आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कैंसिल। c माइनस 2a का होल स्क्वायर बचा और a प्लस सी का होल स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे हम रूट ले लेते हैं, टेकिंग
रूट ऑन बोथ साइड्स। रूट ले लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा c-2, और यहाँ से रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कट के बचेगा a प्लस सी। तो यहाँ पे a प्लस सी बचेगा, इसको हम कर लेंगे प्लस माइनस में, क्योंकि रूट से जब वैल्यू आती है निकलती है तो आती है प्लस माइनस में, सही है। और यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे प्लस माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस की साइन जो होगी वो एक ही तरफ लेंगे, दोनों तरफ नहीं लेंगे, सही है। सिर्फ एक तरफ लेंगे प्लस माइनस की साइन, ये यहाँ तक ऐसे होगा। अब इसको हम एक बार प्लस की साइन से करेंगे और एक बार माइनस की साइन से। इसको हम करते हैं ऐसे, ये लिखते हैं, पहले हम करते हैं c-2a इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अभी हमने प्लस की साइन से किया, सही है, ए प्लस सी कर दिया। क्या बचेगा यहाँ पे, सी से सी तो कैंसिल हो रहा है, ए हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे ए प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये माइनस का 2 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा a प्लस 2a, सही है। ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 0, ए हमारे पास आ गया 0, ए हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 0। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ था, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती हमारी, सही है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 नहीं आ सकती हमारी, क्योंकि यहाँ पे x में कोई वैल्यू बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 0 नहीं आ सकती। अब हम माइनस की साइन रख के देखेंगे, सी माइनस की साइन से करके देख रहे हैं, c-2a इक्वल्स टू माइनस की साइन है और a प्लस सी है, सही है। c-2a इक्वल्स टू माइनस का हो जाएगा माइनस का c, ये माइनस का c है, इसको हम वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का c प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस का a, ये माइनस का 2a, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 2a, यहाँ बचा a माइनस 2a, माइनस का a प्लस का 2a बचेगा a, यहाँ पे हो जाएगा 2c, सही है। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2c, ये वाली नॉट पॉसिबल हुई, a की वैल्यू 0, यहाँ पे आई a की वैल्यू 2c। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की थी मैं सवाल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो लेंथ हमेशा हमारे पास आती हैं सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो लेंथ जो होती है वो होती है सेम। यहाँ पे हम रखते हैं, पहले निकालते हैं लेंथ AC, AC की लेंथ निकालते हैं, सही है। यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ AC और लेंथ निकालेंगे हम अपनी BC, AC और BC की लेंथ निकालेंगे और वो आनी चाहिए सेम, तो फिर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। जल्दी से x1, y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0, 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास C, D, सही है। और यहाँ पे हमारा आएंगे डिस्टेंस फार्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 है c माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है d माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, c का स्क्वायर, चले करके दिखा दो मैंने d, यहाँ बचेगा अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमारे पास लेंथ आ गई AC की लेंथ, सही है। यहाँ लिख भी देते हैं, ये लेंथ आई AC की c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और इस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ AC निकालनी थी हमें और लेंथ BC, और लेंथ BC के लिए करते हैं।
बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स है c, d। सही है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 है c माइनस a हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y2 है d माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने भी निकाली थी, देखें 2c। सही है। अब यहाँ पे हमें फार्मूला खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे 2c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें AC की लेंथ के बराबर करना है BC की लेंथ को। तो हमारा ट्रायंगल जो हमने सवाल दिया था वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे A की तो ज़रूरत हमें है नहीं, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। c माइनस A की वैल्यू थी 2c आई थी, और ये आ जाएगा d²। यहाँ पे अब हो जाएगा c माइनस 2c हो जाएगा, माइनस का c² प्लस d²। यहाँ बचा हमारे पास d=c² प्लस d²। माइनस का c² था, उसको माइनस का c था, उसको स्क्वायर किया तो c² पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ BC, c² प्लस d² अंडर रूट में, दैट इज़ ये लेंथ AC बराबर आ गई BC के। ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया यहाँ पे। सही है। अब मैं एक एक करके पेजेस दिखा देता हूँ। ये हो गए मेरे पहले 2 पेज। थ्री और 4। फाइव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। इसमें है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड। पहले तो बात हो रही है ट्राइंगल की, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो जल्दी से हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, वही अपने XY प्लेन पे। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे है हमारे पास एक ट्राइंगल, सही है, वो भी हमने बनाया था एक XY प्लेन पे। ये हो गया हमारा Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस। इसको हम लेट कर लेंगे A, B और C। ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था। ये क्योंकि ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे हमारा 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे हम, A ले लेंगे और y के 0, क्योंकि यहाँ पे y बढ़ नहीं रहा, x की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको A ले लेंगे। और यहाँ पे C, D ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। सही है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, प्रूव दैट द, यहाँ पे अब वही जैसे पहले हमने लाइन लिखी थी वो भी लिख सकते हैं, कंसीडर ट्राइंगल ABC, और फिर आगे लिख दिएगा विद वर्टाइसिस, A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिएगा B के और C के। उसके बाद यहाँ पे है हमें हमसे बोला गया है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लस, एक साइड का स्क्वायर बोला है। सही है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे AC, हम यहाँ पे AC ले लेते हैं। सही है, लाइन हमारी AC ले लेते हैं। सही है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड का स्क्वायर बोला हुआ है, प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, और बोला हुआ है इसके ऊपर जो एक मीडियन बन रहा है। सही है। इस जो हमने AC लाइन ली है, इसके ऊपर जो मीडियन आ रहा है उसको प्लस करना है 4 टाइम्स द स्क्वायर। ये हमने इसको ले लिया E। तो ये हमारे पास मीडियन जो बन रहा है उसकी लेंथ क्या है, BE।
प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। सही है। फिर लिखा हुआ है इसके बाद मीडियन, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के बाद इज ट्वाइस द सम ऑफ, इज ट्वाइस द सम ऑफ, जो कि बराबर है ट्वाइस द सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ दी अदर साइड्स। अब जो हमारे पास दो अदर साइड्स बची हैं उसका ट्वाइस है, यहाँ पे ट्वाइस करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास दो साइड्स क्या हैं जो बची हैं, ए बी बची है और बी सी बची है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ट्वाइस द सम ऑफ दी अदर साइड्स को बताया, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और द सम ऑफ अदर साइड मतलब बाकी जो साइड बची थी उनको पहले सम करेंगे, प्लस करेंगे उनके स्क्वायर्स के साथ। सही है। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सही है। इन दो साइड्स को प्रूफ करना है। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे। सही है। ई अच्छा यहाँ पे, और उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सही है। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, सी के पता है, बस यहाँ पे हमें ई के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख लेंगे, ए से सी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और वाई के लिए था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद लेंथ ए सी निकालनी है, बी सी बी ई निकालनी है, बी ई निकालनी है, ए बी निकालनी है और बी सी। उसके बाद स्क्वायर्स करके पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालिएगा, फिर राइट हैंड साइड निकालनी होगी। तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन करनी है इसमें थोड़ी सी, बाकी ये हो जाएगा आसानी से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा है इफ़ जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी बी एनी अदर पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्राइंगल देन प्रूव एनालिटिकली दैट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ दैट का। यहाँ पे उसकी एक इक्वेशन में लिखी हुई है, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक मिनट पहले। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या है, इसमें 3 दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है लेंथ जी ए की स्क्वायर प्लस जी बी की इसका स्क्वायर है प्लस जी सी का स्क्वायर है। सही है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया। एक ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, और राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है लेंथ बी सी प्लस स्क्वायर है और सी ए स्क्वायर है और ए बी का स्क्वायर है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वही करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे। हमारा ट्राइंगल आ गया, वही एक्स वाई प्लेन पे आया है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, इसको सी ले लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकालते हैं हम लोग, सी कॉमा डी रखते हैं, इसको 0,0, इसको A,0। सही है। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ बात की हुई है जी, इफ़ जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब जी जो है सेंट्रॉइड है। सही है। तो सेंट्रॉइड क्या होता था हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस आ जाएंगे। सही। जो सेंट्रॉइड है हमारा, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा। सेंट्रॉइड के लिए हमने क्या फार्मूला लगाते थे, इसके लिए लगाएंगे, पहले तो लेट कर लेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 ले लेंगे, इसको x2, y2, इसको x3, y3। जैसे हम सेंट्रॉइड निकालते रहते थे कुछ अपने एक्सरसाइज 2.2 में, हमने सेंट्रॉइड का फार्मूला भी इस्तेमाल किया था। फार्मूला क्या था सेंट्रॉइड के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y के लिए था y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हमारा सेंट्रॉइड के लिए हो जाएगा। सही है। इस तरीके से हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जी के लिए आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है जी ए की लेंथ, जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। उससे फिर डिस्टेंस फार्मूला से जी ए की लेंथ निकाल लेंगे।
सही है। इसी तरीके से फिर जी बी की लेंथ निकाल लेंगे। जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जी डिस्टेंस फार्मूला से जी बी की लेंथ आ जाएगी, इस तरह जी सी की आ जाएगी। फिर बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर एच ई ए की। इस तरीके से हम कर लेंगे। इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, हेडिंग डाल के राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको, ये हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसमें बस कैलकुलेशंस करनी है। लेंथी सवाल है थोड़ा, लेकिन है बहुत आसान। तो ये आप करके देखिएगा, आसान है बहुत। चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। इसके पार्ट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या बोला है हमें, पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है और पी सी दिया हुआ है। सबकी लेंथ के स्क्वायर है। इसके इज इक्वल्स टू पे है जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर प्लस जी सी का स्क्वायर और प्लस यहीं पे दिया हुआ है प्लस 3 जी पी स्क्वायर। यहाँ पे पी जो है हमारा क्या होगा, ट्राइंगल वही रहेगा ये वाला। यहाँ फिर से बना के दिखा दूँ एक बार में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए 0,0, बी A,0, C D। यहाँ पे सेंट्रॉइड आ जाएगा अपना वही जी वाला, जैसे इसमें नहीं किया निकाला था वैसे ही इसमें भी आ जाएगा जी सेंट्रॉइड आ जाएगा। और यहाँ पे जो पी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना हमारे पास, पी होंगे एक्स कॉमा वाई। पी को जहाँ भी कहीं लेंगे हम उसको एक्स कॉमा वाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी एंड पी बी एनी अदर पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्राइंगल। इसको हम एक्स कॉमा वाई रखेंगे। सही है। हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स कॉमा वाई। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0,0, बी के पता है A,0, सी के पता है C,D। सेंट्रॉइड हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से सेंट्रॉइड के, जैसे 3 के पार्ट 1 में हमने निकाले हैं, इस तरीके से इसमें भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये तो आप सब सेंट्रॉइड के फॉर्मूला लगाएंगे तो जी के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करना होगा, पी ए की लेंथ निकालेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के पता है, डिस्टेंस फार्मूला से पी ए की लेंथ आ जाएगी, पी बी की आ जाएगी, पी सी की आ जाएगी, जी ए की आएगी। इसी तरीके से फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बारी बारी। उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगी। बहुत ही ईजी सवाल है, बस थोड़ा सा लेंथी है, ट्रिकी सवाल है, तो ये आसानी के साथ हो जाएगा सॉल्व। हम चलते हैं आगे की तरफ, इसको देख लें अब तक। देखें क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या बोला है, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस इज़ 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब इसमें प्रूफ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया और यहाँ पे बोला है जो इसके मीडियंस की लेंथ है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, वही कोऑर्डिनेट्स ये ए के 0,0, बी के A,0 और सी के C,D। और यहाँ पे मैंने इसके मीडियंस ड्रॉ कर दिए बी से, सही है, ये यहाँ से और एक यहाँ से, 3 मीडियंस है अगर। अब यहाँ पे बोला है जो प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस। जो यहाँ पे मीडियंस हैं उसको हमें प्रूव करना है। जो यहाँ पे मीडियंस हैं इनकी जो लेंथ है, यानी कि पहले ले लेते हैं ए से एफ और इनके जो स्क्वायर्स हैं, सही है। ए से एफ हो गया हमारे पास, एक बी से ई हो गया और उसके साथ और ये हो गया सी से जी। इसके कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ई एफ जी रख दिया, आप कोई कुछ भी रख सकते हैं। तो सही है। यहाँ पे था पहली बात तो ये हो गई, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ लेंथ ऑफ द मीडियंस, द सम ऑफ द सम इन द सम और इनके स्क्वायर्स इज़ 3/4। अब लिखा है इज़ 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। और यहाँ लिखा है रेशो भी दिया हुआ है 3/4, 3/4
इज़ 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। यहाँ पे 3/4 आ गया है। तो यहाँ पे ये आ गया 3/4 द सम ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल भी है। सही है, स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास साइड ऑफ साइड्स क्या है, एक है हमारे पास ए बी साइड, इसका स्क्वायर प्लस बी सी साइड है, इसका स्क्वायर प्लस ए सी साइड। सही है, यहाँ पे ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के पता है, सी के पता है, बस ये हमें प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को। ई एफ जी के कैसे निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स, वो हम निकालते थे मिड पॉइंट फार्मूला से। तो हम जैसे हमें निकालना है ई के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी के लिखेंगे, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, बी के लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, सॉरी यहाँ पे सी है, सी है हमारे पास, क्योंकि ए सी के साथ ई के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं ना, तो ये सी के सी कॉमा डी आ जाएगा, और यहाँ पे ई आ जाएगा, ई एक्स कॉमा वाई इसके निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, वाई के लिए y1 प्लस y2/2। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास निकल जाएगा फार्मूला जब लगाएंगे। सही है, इस तरीके से ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस तरीके से हम जी के निकालेंगे, ए बी लेंथ, ए बी पे मिड पॉइंट लगाएंगे फार्मूला, तो जी के आ जाएंगे। इस तरह एफ के निकालेंगे, फिर जब ई एफ जी के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए बी सी के हमारे पास पता है हमें, तो हम आसानी के साथ फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन सब की लेंथ निकाल लेंगे, ए एफ की लेंथ निकाल लेंगे, बी ई की निकाल लेंगे, सी जी की निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सही है, तो ये हमारा सवाल लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगी प्रूफ, दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। बहुत इजी सवाल है, लेंथी है लेकिन कैलकुलेशंस हैं इसमें, आसानी के साथ हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में बोला है हमसे प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सही है, अब यहाँ पे मैंने एक डायगोनल बनाया है एक्स वाई प्लेन पे अपने, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। सही है, अब यहाँ पे देखें ए के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0,0 जैसे पहले लेते हुए आए हैं, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, इसके ले लेंगे a,0। यहाँ पे ले लेते हैं हम c,d। सही है, सी के कोऑर्डिनेट्स होगा c,d। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वाई एक्सिस पे तो डी रहेगा, क्योंकि देखें ये वाला भी डी है और ये हमने डी लिया, तो ये वाई एक्सिस पे ही चल रहा है, और ये लेंथ बराबर है, तो ये डी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, देखें एक्स का। पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं, दो अपोजिट साइड्स वो सेम होती हैं, जैसे ये वाली साइड्स दोनों सेम है और ये वाली दोनों साइड सेम है। अब यहाँ पे जितनी जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है ना, ये वाली जगह, उतनी ही यहाँ पे भी है। सही है, और ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, वो दोनों बराबर है। यहाँ पे ये वाली जो साइड है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमारी ए साइड हो गई, क्योंकि हमने यहाँ ए लिया था। और जो यहाँ पे जो बची आगे की साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने क्या ले लेंगे, ये होगा सी। सही, यहाँ पे एक्स एक्सिस था, ये हम इसको सी ले लेते हैं। ये वाली सी है, ये वाली ए है, यहाँ पे भी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो साइड बची है ना ये वाली, इसको हम माइनस कर लेंगे सी माइनस ए। सी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारी ये वाली कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगी। सही है, जो यहाँ पे है वही वाला यहाँ पे ही बच रही है साइड। सही, जैसे यहाँ पे सी माइनस ए बच रहा था, तो यहाँ पे भी सी माइनस ए बच रहा होगा, तो इस तरीके से हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। सही, यहाँ तक की तो बात हो गई है। हमारे सवाल में क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है ना, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे हमें डायगोनल्स, सही यहाँ पे हम पहले तो अपनी पूरी वो लाइन लिख दी है, कंसीडर अ पैरेललोग्राम whose vertices are, वो
वो वर्टाइसिस भी लिख देगा ए के जैसे 0,0। इस तरीके से फिर हमें आगे जो चल के हमें करना होगा वो करना है, मिड पॉइंट निकालने होंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट, क्योंकि हमें डायगनल्स को प्रूव करना है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालना है तो ए x1, y1, सी x2, y2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, सी के हैं सी, डी, और हमें यहाँ पे लगाना है मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं, पी रख देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है। किस तरीके से निकलेगा ये, x1 प्लस x2/2, y = y1 प्लस y2/2। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x ये हो जाएगा 0 प्लस c/2, ये हो जाएगा 0 प्लस d/2। b जो हमारे पास एक पॉइंट आया है वो आया है c/2, d/2। सही है। अब इसी तरीके से जो डायगनल है हमारा बी डी, यहाँ पे भी मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ लेंथ बी डी। इसी तरीके से जब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिएगा, फिर पॉइंट जो है उसको पी ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पे पी लिया था। इसी तरीके से वो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। वैल्यूज़ बस यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, यहाँ पे सॉरी बी के ये a,0 और सी के c-a, सही है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो हमारा पी जो है ना, ये वाला पॉइंट और जो इससे निकलेगा मिड पॉइंट, दोनों सेम आ जाएंगे, तो हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा कि ये डायगनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं। बहुत इजी सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, देखें। क्वाड्रिलेटरल हम 4 साइड्स का होता है क्वाड्रिलेटरल। अब इसका शेप ऐसा बना देते हैं, ऐसा ये मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया है, सही है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ये 0,0 हो गया। इसको ले लेते हैं बी, ये हो गया a,0। इसको दे देते हैं सी नाम, इसका हो गया c, डी, और इसको नाम दे देते हैं डी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए e, f। ये हमारे पास 4 उसके वो हो गए वर्टाइसेस। अब आगे क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब जो यहाँ पे मिड पॉइंट्स है ना, यहाँ के जैसे ए बी का मिड पॉइंट है, बी सी का है, सी डी का है, ए डी का है, तो ये जो इनके मिड पॉइंट्स है ना, इनके जो लाइन सेगमेंट होंगे अपोजिट साइड्स की लाइन जो बनाएंगे हम, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही होगी एक पॉइंट पे। ये चारों लाइनें बाइसेक्ट कर रही होंगी एक ही पॉइंट पे। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसे एक मिड पॉइंट ये रहा, इसको मैंने लाइन सेगमेंट बनाई इसकी, एक मिड पॉइंट ये रहा, और इसकी लाइन बना दी मैंने। ये दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। अब एक बात तो ये हो गई, ये बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, शो ऑल्सो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे डायगनल्स बनाते पहले। डायगनल्स क्या होते थे, ये यहाँ पे बन जाएगा। एक डायगनल ये है हमारे पास, एक डायगनल आया था, और बोला है इसमें डायगनल्स के जो मिड पॉइंट है ना, अब यहाँ पे जो डायगनल्स हैं ये, इसका जो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ना, जैसे बी से डी एक डायगनल है, इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट आ जाएगा। इसका पॉइंट समझे यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे इसका एक पॉइंट आ गया। और फिर ए सी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट आ गया, फर्ज करें, या यहाँ पे आ गया या यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी आ गया।
और फिर जो ये दो पॉइंट्स आए ना, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, सही है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे ही ले लेते हैं। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो भी हमें प्रूफ करना है कि वो, यहाँ ले लेता हूँ मैं। सही है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो जो है इसी पॉइंट में मीट कर रहा होगा, जहाँ पे हमारे 4 मिड पॉइंट्स लाइनों के जो मीट कर रहे थे ना, बाइसेक्ट कर रहे थे। तो इसी तरीके से डायगनल्स के जो मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर उन दो डायगनल्स के जो पॉइंट आए थे उन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो वो सेम पॉइंट पे आ रहा होगा जहाँ पे हमारे बाकी के 4 डायगनल्स मीट कर रहे थे। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आसान है। मिड पॉइंट्स फॉर्मूले लगेंगे सब में। पहले तो 4 मिड पॉइंट्स निकालने होंगे हमें। पहले एक लाइन लिख दी है, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल उस वर्टाइसेस आर, चारों के वर्टाइसेस लिख दिएगा नाम के साथ साथ, ए के 0,0, फिर बी के A,0। इसके बाद हम पहला काम करेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट्स निकालेंगे किस किस के? मिड पॉइंट्स निकालेंगे ए बी लेंथ के, बी सी लेंथ के। सही है, ए बी का मिड पॉइंट निकालना होगा हमें। ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका कोई भी नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम पी रख देते हैं। और यहाँ पे हम बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बी सी का नाम रख देते हैं एस। सही है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक मिड पॉइंट आ जाएगा। और जब निकालेंगे सी डी का मिड पॉइंट, तो इसका नाम रख देते हैं पी एस रख दिया, और उसका रख देते हैं आर, और इसका रख देते हैं क्यू। ठीक है, और यहाँ से ए डी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू। इन चारों मिड पॉइंट से इन चारों मिड पॉइंट निकालेंगे। ये वाले चारों के मिड पॉइंट्स आ गए। फिर हमें निकालना होगा अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट। सही है, फर्स्ट तो ये हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे, इन चारों के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सही है, उसके बाद सेकंड स्टेप में करेंगे हम अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है उनके मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि निकालेंगे पी आर का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये आ गया पी आर का मिड पॉइंट। इसका नाम रख दिएगा, इसका नाम कुछ भी रख दिएगा, ओ रख दिएगा, ओ। सही है, ये वाले पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं। और फिर निकालेंगे एस क्यू, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट निकालें, एस क्यू निकालेंगे, एस क्यू का मिड पॉइंट। पी आर का निकाल लिया, एस क्यू निकाल लिया। अब ये जो दोनों आएंगे ना, इन दोनों के मिड पॉइंट्स ये आएंगे, दोनों सेम आएंगे। सही, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा ना, वो आएगा सेम। सही है, अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स के लिए। तो सही है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। सही है, ए सी एक डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। और बी डी हमारा एक डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका ये दो आ जाएगा। इसका नाम ए सी के मिड पॉइंट का नाम रख दिएगा एम। सही है, एम रख दिएगा। इसका नाम एन रख दिएगा, या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख दिएगा। बाकी जो हमने नाम यूज़ किया उससे हट के, तो ये एन और एम और एन आ जाएगा मिड पॉइंट्स। सही है, फिर जो बात हमें करनी थी वो थी, ये जो दो मिड पॉइंट्स आएंगे ना, ये हमारे आ जाएंगे एक्स वाई टर्म्स की कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके, एम और एन में। फिर इन दोनों के मिड पॉइंट्स अलग निकाल लो। सही है, तो ये हमारा ये हो गया थर्ड स्टेप। फिर हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ एम एन कर देते हैं इसको। चलिए एम एन। सही है, एम एन का जो मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों के जो पॉइंट्स आएंगे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से और यहाँ से, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो वो भी आएगा बराबर 0 के। तो ये और ये एक पॉइंट आ जाएगा एच वाई करके,
एक कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा जो कि सेम होंगे। सही है। तो यहाँ से हमने निकाला था पी आर का मिड पॉइंट निकाला था और एस क्यू का मिड पॉइंट निकाला था, इसका नाम रखा था हमने ओ। तो ये पी आर का मिड पॉइंट यहाँ से हमने जो हमने बताया था मैंने आपको पी आर और एस क्यू का फिर मिड पॉइंट निकाला था हमने जो कि आया था ओ। पी आर का मिड पॉइंट निकाला, ओ आया, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। सही है। यहाँ से ओ आ गया, फिर एस क्यू का जो मिड पॉइंट लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो वहाँ से ओ आया, तो दोनों सेम आएंगे। फिर हमने निकाला डायगनल। सही है। डायगनल्स निकाले, डायगनल्स के मिड पॉइंट निकाले। फिर डायगनल्स के जो मिड पॉइंट आए थे दो आए थे, ए सी का आया था, एक बी डी का आया था। फिर उन दोनों जो पॉइंट्स निकले थे उन दोनों का मिड पॉइंट निकाला हमने। तो उसके बाद जो मिड पॉइंट निकलेगा वो आएगा सेम इसके यहाँ पे जो हमने ओ लिखा था। आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। मिड पॉइंट्स लगेंगे, मिड पॉइंट्स फॉर्मूला लग रहा है सब में, उसको देख लें एक बार। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पे। 7 में वो दिया हुआ है हमें एल एम एन आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द sides AB, AD and CD of a square ABCD. Prove that DL and MN bisect each other. पहले तो यहाँ पे दिए हुए मिड पॉइंट्स जो है, पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं स्क्वायर के। ए है, इसको ले लेंगे 0,0, बी को हम लेते हैं a,0 और सी को हम ले लेंगे a,a, क्योंकि ये x की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ पे a था और वहीं से ये ऊपर बढ़ गया तो हमने इसको a,a ले लिया। इस तरीके से हम डी ले लेंगे इसको। सही है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, एक्स तो ज़ीरो ही आएगा क्योंकि एक्स तो वहीं बड़ा नहीं है। सही है। वाई बड़ा है यहाँ पे तो ये वाई आ जाएगा। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे हमें दिए हुए हैं एल एम एन आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, ए डी एंड सी डी। एल जो है वो है ए बी का मिड पॉइंट, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो मतलब पहले आ जाएगा एल जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद है एम जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट आ गया एम और सी डी का जो है दिया हुआ है एन। सही। ये यहाँ पे लाइन बना देते हैं। प्रूव दैट करना है डी एल की जो लेंथ है, लाइन है, और एम एन की एक लाइन है, बोल रहे हैं कि ये ट्राइसेक्ट कर रही होगी ईच अदर, मतलब कि दो हिस्सों में तो कर रही है लेकिन रेशो इसका होगा 1:2 का रेशो होगा। सही है। एक साइड कम होगी, दूसरी साइड बड़ी होगी, एक साइड कम होगी, दूसरी साइड ज़्यादा होगी। तो इसमें बस इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे हमें। अच्छा, एल एम एन की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, सिंपल है, पिछले बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं हम लोग। एल एम एन की सिंपल मिड पॉइंट फार्मूले से लगाने होंगे। सही है। सॉल्यूशन में जाएंगे हम, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे पहले, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, बी के हैं a,0। सही है। और तो हम यहाँ से एल के निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, एल के हमें क्योंकि पता नहीं है। यहाँ से कौन सा फार्मूला मिड पॉइंट का कौन सा होता था, इसका नाम है x2 प्लस, और इसी तरीके से y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हमें एल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से इसी तरीके से हम एम के लिए करेंगे, एन के लिए करेंगे, और मिड पॉइंट्स फार्मूले से एल एम एन के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर हमें करना है, आगे की जो कहानी होगी वो होगी हेडिंग डालेंगे ऑन डी एल। सही है। हेडिंग डालेंगे फिर ऑन डी एल, और जो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1,
वो थे हमारे पास 0, एल के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से जो एल के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। सही है, ये मैंने पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत आसान सवाल है, इसलिए आपको प्रैक्टिस के तौर पर सवाल करना है। 2.3 बहुत आसान सी है, वो है एक्सरसाइज, बस थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है कि आपका चैप्टर 2 बहुत ही पक्का हो जाएगा। इसलिए जो जो मैंने सवाल करवाए हैं वो आप देख लीजिएगा, और जो मैंने करने को बोले हैं खुद से करके देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। और हमें यहाँ पे बोला हुआ था प्रूव दैट डी एल एंड एम एन ट्राइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमें एक रेशो दिया हुआ है, सही है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, M1/2, ट्राइसेक्टेड है तो 1/2 होता है, सही है, 1/2 होता है, 1:2 होता है, सही है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इसको नाम रख देते हैं O x, y। तो इसका हम फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेशो वाला फॉर्मूला लगेगा M1x2 प्लस M2x1, M1 प्लस M2। इसी तरीके से y के लिए M1y2 प्लस M2y1, M1 प्लस M2। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा ना वो इस वाले फॉर्मूले से पॉइंट आ जाएगा वो, सही है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑन, जैसे यहाँ पे डी एल के लिए किया था, उसके बाद हम करेंगे एम एन के लिए ऑन एम एन। एम एन के लिए भी क्या करेंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले होंगे अभी, जब मिड पॉइंट से निकाल लेंगे एम के कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमने एल के लिए निकाले थे उस तरीके से एम और एन के लिए निकाले होंगे ऊपर। फिर एम और एन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डी और एल के लिखे थे, और रेशो उसका भी 1/2 रहेगा क्योंकि ट्राइसेक्टेड है, सही है। उसके बाद हम पॉइंट ले लेंगे, ओ ही ले लेंगे उसको भी, और x, y, सही है, जो कि अननोन होगा। उसके बाद इस ओ निकालने के लिए फिर से यही दो फार्मूला लगाएंगे। तो जो ये है, जो हमने डी एल के पॉइंट से निकाला था वो उसका भी आंसर सेम आएगा, और एम एन के कोऑर्डिनेट्स लेके जो हम निकालेंगे ओ के कोऑर्डिनेट्स तो वो भी सेम आएंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल प्रूफ हो जाएगा कि मिड पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर जो है, जो यहाँ पे प्रूफ दैट जो सवाल दिया हुआ था हमें डी एल और एम एन जो है जो ट्राइसेक्ट कर रहा है, जब ये दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देख लें एक बार, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट, हाँ इसमें लिखा है प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं जल्दी से। 0,0 सी, इसका हो जाएगा 0, A,0, और इसका हो जाएगा C,D, और इसके हो जाएगा नहीं, इसका हमने लिया था C-A,D, सही है। ये जो कैसे लिया था, ये हमने पीछे एक सवाल था उसमें हमने कर चुके हैं पहले, क्योंकि मैंने ये कैसे C-A लिया क्वेश्चन नंबर 5 में था, सही। तो उसको देख लेना अगर ये समझ में ना आए C-A कैसे लिया। तो अब इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सही है। हमें जो प्रूफ करना है वो ये है, इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी लेंथ का स्क्वायर प्लस बी सी लेंथ का स्क्वायर प्लस सी डी लेंथ का स्क्वायर प्लस ए डी लेंथ का स्क्वायर, सही है, बराबर है इज इक्वल्स टू डायगनल्स की लेंथ के। तो मतलब ए सी का एक डायगनल है उसका स्क्वायर प्लस बी डी एक डायगनल है उसका स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है बहुत, बस ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। यहाँ पे एक डायगनल ये रहा, एक, सही है। sum of the length of the sides of any parallelogram equals the sum of the sides of the length of the diagonals।
यहाँ पे हमें स्क्वायर करके हमने लिख दिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, फिर ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास चारों गिवन हैं, सबके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के पता है, सी के पता है, डी के पता है, तो ये सब में डिस्टेंस फार्मूला लगा लगा के हमें सबकी लेंथ पता चल जाएगी। फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें बोला हुआ है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। सबसे पहले तो हम ट्रेपेजॉइड बनाते हैं अपना। ट्रेपेजॉइड ये होगा हमारा, एक लाइन तय होगी इसकी, अपोजिट लाइन ऐसे होगी, ये बराबर होगा। सही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए 0,0, बी हो जाता है हमारा a,0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सी है हमारा C,D, और यहाँ पे हो जाएगा ये E,D। सही है, ये भी डी रहेगा। तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजॉइड। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है ना, तो यहाँ से ये डी है। सही है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, तो यहाँ से AD की लेंथ और BC की लेंथ सेम होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। सही है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी। ये हमें कंडीशन सवाल में गिवन है, सवाल में लिखा हुआ था ना आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके चलते हैं आगे। consider an isosceles trapezoid whose vertices are A 0,0, B A,0, C आ जाएगा C,D, और D आएगा E,D। सही, अब यहाँ पे गिवन कंडीशन है एक, जो मैंने अभी बताई थी, वो थी हमारे पास लेंथ AD बराबर है लेंथ BC के, और हमें जो सवाल में प्रूफ करना है वो क्या है, हमें सवाल में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। जो हमारे पास डायगोनल्स की लेंथ है, ये हमारे पास डायगोनल्स होगा, ये प्रूफ करनी है कि ये बराबर है, मतलब कि AC की लेंथ बराबर होगी BD के। सही, तो अब जल्दी से हम लेंथ निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले हो जाएगा लेंथ AD की, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, D के हो गए x2, y2, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, D के कोऑर्डिनेट्स हैं E,D। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्योंकि लेंथ निकालनी है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 है E माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस D माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा E का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये हमारे पास लेंथ आ गई, इसकी AD की लेंथ आ गई। इसी तरीके से BD की लेंथ निकलेगी, वो निकाल लेते हैं जल्दी से BD की लेंथ। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास A,0, D के कोऑर्डिनेट्स हैं E,D,
सही है। तो अब सॉरी हमें लेंथ निकालनी है, सही AC की निकाली है, नहीं AD की निकाली थी, और एक BC की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे यहाँ पे BC की लेंथ है। हम ये वाला सवाल कर रहे हैं ना, अभी AD और बराबर BC वाला कर रहे हैं। तो ये BC की लेंथ है, यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे C, D। सही है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये लेंथ BC निकाल लें हम, ये B के कोऑर्डिनेट्स और ये C के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा C माइनस A का स्क्वायर प्लस D माइनस 0 का स्क्वायर। सही है। ये हमारे पास क्या आया, BC की लेंथ आई है हमारे पास C माइनस A का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। इसको और करके लिख देते हैं कि ये BC की लेंथ है। अब चलते हैं, जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो रखते हैं इसमें। सही है, क्या कंडीशन थी, AD की लेंथ बराबर है BC की लेंथ के। तो अब यहाँ पे हमें AD की लेंथ क्या थी हमारे पास, √C का स्क्वायर, √E का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √C माइनस A का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सही है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा E का स्क्वायर हो जाएगा प्लस D का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट कटेगा। यहाँ पे C माइनस A का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा E स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ हो जाएगा C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या बचा अब हमारे पास, E स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से फिर हमारे पास E की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा E, इसको करके दिखा देता हूँ, ये कट जाएगा रूट, यहाँ पे आ जाएगा C माइनस A का स्क्वायर और ये रूट लिया है, रूट ये कट जाएगा। तो यहाँ E की हमारे पास आ गई दो वैल्यूज, प्लस माइनस C माइनस A। सही है, प्लस माइनस में आ गई। तो एक बार हम प्लस से ले लेते हैं तो हमारे पास आएगी इज इक्वल्स टू C माइनस A, और एक बार जब हम माइनस की साइन लेते हैं तो हमारे पास आएगी इज इक्वल्स टू माइनस का C मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का C हो जाएगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई C से होगी तो माइनस का C हो जाएगा, और माइनस की साइन जब माइनस के A से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पहले मैं A को लिख देता हूँ, माइनस C बाद में लिख देता हूँ। सही है। और हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल होगी। सही है। तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे आगे। ऐसा क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है E। सही है। यहाँ से जो ये लेंथ है ये E है, और इस वाले एंड से नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ E हो गई, और यहाँ पे एक वो निकाल लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन जो है वो है हमारे पास A, और जो ये वाली लेंथ है, ये जो बाकी बची ये हो गई C। सही है। जो अब E की वैल्यू है, सही है, E की वैल्यू निकाली है यहाँ पे हमने, तो ये C माइनस A तो हो नहीं सकती। सही है, क्योंकि छोटी लेंथ है C की। अब छोटी लेंथ में से बड़ी लेंथ तो माइनस कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास C माइनस से आया है वो नॉट पॉसिबल है। C में से बड़ी लाइन को माइनस नहीं कर सकते। सही है। अब E की वैल्यू चाहिए थी तो हमें A में से C को जब माइनस करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सही है। तो इसलिए हम ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे E की जो हमने निकाली है। चलते हैं अब आगे। हमें क्या प्रूफ करना है,
सवाल में क्या प्रूफ करना था, ए सी की लेंथ बराबर है बी डी के। अब ए सी की लेंथ निकालते हैं, फिर बी डी की लेंथ निकालेंगे। अब लेंथ ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के आ जाएंगे x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ए सी डी। डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, इसको पहले लिख लीजिएगा पूरा डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास सी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस डी माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारे पास जो ए सी की लेंथ आई है ना, वही बी डी की आनी चाहिए, तो हमारा ये सवाल प्रूफ हो जाएगा। बी की कोऑर्डिनेट्स है सी डी, डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ए 0, बी के कोऑर्डिनेट्स है ए 0, मैंने गलती से सी डी लिख दिया था, तो ये ए 0 हो गए। डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ई डी। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब e माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर करना है, क्योंकि ए सी की लेंथ बराबर आनी चाहिए बी डी के। तो अब यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट करेंगे, हमने पीछे निकाली थी, वो थी ए माइनस सी। अब ये ई की जो वैल्यू थी ना ए माइनस सी, इसको यहाँ पुट कर देंगे ई की जगह, तो ये हो जाएगी ए माइनस सी, और ये माइनस का ये जो साथ में था वो भी आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा हमारा डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये ए प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का सी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेंथ ए सी बराबर हो गई बी डी के। यहाँ ये हमारा सवाल प्रूफ्ड। इसको मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड। सही है। अब यहाँ पे एक बार मैंने एक ट्रेपेजॉइड बना लिया, सही है, हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। अब यहाँ पे हमसे बोला हुआ है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, देखें ट्रेपेजॉइड में ये वाली जो है ए बी और सी डी, ये लेंथ दोनों पैरेलल है, देखें आपस में ये एक दूसरे को मीट भी नहीं करेंगी, सीधी सीधी चलती रहेंगी। और जो ये ए डी और बी सी लेंथ है ये हमारी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और ये एक पॉइंट पे जाके मीट भी कर देंगी आगे जाकर। तो ये हमारी हो गई नॉन पैरेलल साइड्स। और बोला हुआ है इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, जैसे एक ये मिड पॉइंट्स हो गया, एक ये मिड पॉइंट हो गया, इसका नाम रख देता हूँ मैं ई और इसका नाम रख देता हूँ एफ। तो यहाँ पे प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन द मिड पॉइंट्स, ये वाला डिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द मिड पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड, सही है, ये हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो प्रूफ जो करना है हमें सवाल वो है लेंथ ई सी, लेंथ ई एफ, सही है। मिड पॉइंट्स की लेंथ आ गई, बराबर है, इसके बराबर है नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स
हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ द सम, पहले आ जाएगा हाफ और यहाँ पे आएगा हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स थी ए बी और सी डी, तो यहाँ पे हाफ लिखा, फिर इनका सम है ए बी लेंथ का प्लस ए बी लेंथ का और प्लस सी डी लेंथ का सम जो है उसका हाफ, और मिड पॉइंट्स की लेंथ जो है उसका, वो दोनों बराबर आएंगी। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो दोनों की जो इज इक्वल्स टू के बराबर में दोनों सेम सेम आएंगे और ये प्रूफ करेगा। अब यहाँ से ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए भी नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे, ए लेंथ ए डी पे और लेंथ बी सी पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला वो क्या था, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए था y1 प्लस y2 अपॉन 2। सही है, दोनों के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो हमें e की वैल्यू भी आ जाएगी और f के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे x1 x2 क्या होगा, जो अगर ए डी से हम e की वैल्यू निकालेंगे तो a के लिए a के x, ये इसको ले लेंगे x1 बाई 1, इसको ले लेंगे d के x2 बाई 2। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी e और f की। उसके बाद फिर हम लेंथ निकालनी है, हमें e f की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सही है, डिस्टेंस फार्मूला से ई एफ की लेंथ निकलेगी, ए बी की निकलेगी और सी डी की निकलेगी। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल है, ये हो जाएगा। और ये आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो होप करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा और मेरे बताने में कोई मसला है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।